नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंट्स ऑफ मैट। तो आज हम करने वाले हैं 10 मिनट्स क्विक योगा पोजेज। अगर आप बिजी हो, टाइम कम होता है, तब भी ये 10 मिनट्स आपकी बॉडी माइंड दोनों को रीबोट कर देगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नेक रोटेट करते हैं। इसके लिए आप किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाइए या फिर आप इसको खड़े रहकर भी कर सकते हैं। स्पाइन को सीधा रखना है, नेक को सीधा रखें। फर्स्ट में हम पीछे की ओर करेंगे एंड स्लोली राइट, देन सेंटर। इस मूव को आप धीरे धीरे करें केयरफुली, देन लेफ्ट। फिर हम लेकर आएंगे सेंटर में, फिर लेकर जाएंगे राइट, सेंटर एंड लेफ्ट। इसके बाद हम पूरा सर्कल करेंगे, नीचे की ओर लेकर आए, लेफ्ट, बैक, राइट, वन मोर राउंड, पीछे की ओर लेकर जाएं, नीचे लाएं। यहीं से हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, राइट, बैक। अगर बीच में आपको चक्कर जैसा फील हो तो आप तुरंत रुकें एंड इसे फिर से स्टार्ट करें। रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम फेस को ऊपर की ओर करेंगे, जितना स्ट्रेच हो सके इतना करें, अच्छे से स्ट्रेच को फील करें एंड चीन को डाउन करेंगे। कंटिन्यू करेंगे, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। वन मोर टाइम, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। रिलीज एंड रिलैक्स। इसको करने से आपका स्ट्रेस रिलीज होगा एंड आपका पोस्चर इम्प्रूव होगा। चलिए अब हम करेंगे शोल्डर रोल सूक्ष्म व्यायाम। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्पाइन को सीधा करें, बॉडी को सीधा करके रखें। अपने दोनों हाथों को शोल्डर पे लेकर आएंगे एंड अच्छे से रोटेट करेंगे। 2 3 4 एंड 5। यहीं से हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 5 टाइम। 1 2 3 4 एंड 5। शोल्डर रोल करने से आपकी स्टिफनेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जो लोग दिन भर मोबाइल चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। चलिए अब हम थर्ड वार्म अप करेंगे। अपने दोनों हाथ को सामने की ओर स्ट्रेच करें, फिंगर को ओपन करके रखें एंड क्लोज ओपन 5 टाइम। 2 3 4 एंड 5। मेक द फिस्ट रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। यहीं से हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। एल्बो को स्ट्रेट ही रखना है। चलिए अब हम लाई डाउन पोजीशन में आ जाएंगे। साइड करवट लें एंड पीठ के बल लेट जाए। हम करेंगे ब्रीच पोज। दोनों पैरों के बीच में हिप जितना डिस्टेंस रखें, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे एंड इनहेल करते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे। इनहेल, हिप अप। जितना आप ऊपर उठा पाएँ ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को हल्के से आगे की ओर लेकर जाएं एंड अपनी हिल से टच करके रखें। इस पोज में आपको कुछ सेकेंड के लिए होल्ड करना है। जितनी देर आप कंफर्टेबल पोजीशन में रुक पाएँ, यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथ करते रहें। होल्ड करें एंड धीरे से हम पोज को रिलीज करेंगे। नीचे की ओर लेकर आए हिप को, रिलीज एंड रिलैक्स। यह पोज आपकी बैक एंड ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करेगा। चलिए अब हम करेंगे अधोमुखो स्वानासन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे एंड दोनों पैरों को पीछे की ओर, अपने दोनों पैरों को पास में रखें। बॉडी को पीछे की ओर लेकर जाएं एंड होल्ड करें। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथ में रुकना है। जितनी देर कंफर्टेबल रुक पाए नॉर्मल ब्रीथ करते रहें एंड इस पोज को होल्ड करें। अगर स्टार्टिंग में आपकी हील ऊपर हो रही है
तो आप हल्का सा नी को बेंड करके पीछे की ओर ले जा सकते हैं एंड धीरे धीरे पैरों को सीधा करने की कोशिश करें। धीरे से हम पोस्चर को रिलीज करेंगे, नी को बेंड करते हुए वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। यह पोज आपकी बैक एंड लेग्स को अच्छे से स्ट्रेच करता है एंड आर्म्स को स्ट्रेंथन करेगा। चलिए अब हम सुपाइन ट्विस्ट पोज करेंगे। इसके लिए आप किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाइए, बैक को स्ट्रेट करके रखें एंड लेफ्ट हैंड को राइट नी के पास में रखेंगे। शोल्डर को रोल बैक करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल करते हुए बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। जितना हो सके ट्विस्ट करें, चेस्ट को ओपन करें एंड नॉर्मल ब्रीथ करते रहें। कुछ देर इस पोज को होल्ड करेंगे। स्टेज को प्ले करें एंड धीरे से हम पोज को रिलीज करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। सेम करेंगे अदर साइड। Inhale and exhale, twist your body and hold। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथ में बने रहिए। धीरे से हम पोज को रिलीज करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। यह पोज आपकी लोअर बैक पेन को कम करेगा। चलिए नेक्स्ट पोज हम करेंगे सीटेड फॉरवर्ड बेंड। सीटेड फॉरवर्ड बेंड करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सीधा करके रखेंगे, नी स्ट्रेट। बॉडी को जितना हो सके सीधा रखें। दोनों हाथों को हम साइड में रखेंगे। इनहेल करेंगे, हल्का सा बैक को बेंड करें, आपके टो आपके साइड रहेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। यहाँ पर होल्ड नहीं करेंगे, कंटिन्यू। इनहेल एंड एक्सेल। 2 इनहेल एक्सेल। 2 more राउंड। इनहेल एंड एक्सेल। 1 लास्ट। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल करेंगे एंड होल्ड करेंगे। अपने टो को पकड़ें, हल्का सा बैक को धीरे धीरे आगे की ओर लेकर जाएं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जितना आप आगे की ओर झुक पा रहे हो, या फिर आप फेस को सीधा रखें और यहीं पर इस पोज को होल्ड करें। नॉर्मल ब्रीथ करते रहें। इनहेल एंड एक्सेल आउट। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके दोनों नी स्ट्रेट रहेंगे। धीरे से हम पोज को रिलीज करेंगे। कंफर्टेबल पोज में रुके, पीछे की ओर लेकर जाएं एंड रिलीज एंड रिलैक्स। यह आपके हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करता है एंड आपके माइंड को काम करता है। चलिए अब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग। के लिए आप मेडिटेटिव पोज में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को थाई के ऊपर रखें, स्पाइन को स्ट्रेट करके रखें। दोनों हाथों को इंटरकोस्टल मसल्स पे रखेंगे। यहीं से हम इनहेल करेंगे नोज से। क्लोज योर आइज। पूरा फोकस ब्रीथ पर लेकर जाएं एंड अपनी इंटरकोस्टल मसल्स को फील करेंगे। डीपली इनहेल एंड एक्सेल आउट। इनहेल, एक्सेल आउट। 2 more round. Inhale, exhale out. One last time. जितना डीप इनहेल कर पाओ उतना करें। इनहेल करते टाइम आपका स्टमक बाहर की ओर आएगा एंड एक्सेल करते हुए अंदर की ओर। इनहेल एंड एक्सेल स्लोली स्लोली। रिलीज एंड रिलैक्स। ओपन आईज। इस प्राणायाम को करने से इंस्टेंटली रिलैक्स द नर्वस सिस्टम। लास्ट प्राणायाम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी कि अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए बॉडी को सीधा रखेंगे। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा यानी कि आपकी लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर दोनों को पास में रखें। थंब को सीधा करके रखेंगे। राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, देन राइट से एक्सेल। तो चलिए मुझे फॉलो करें। फर्स्ट में आप देख सकते हैं, उसके बाद आप अपनी आंखों को बंद करके इस प्राणायाम को डीपली फील करें। राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इन,
स्टार्टिंग में आप इसे काउंट भी ले सकते हैं, जैसे राइट इनहेल 1 2 3, लेफ्ट एक्सेल 1 2 3, लेफ्ट इनहेल एंड राइट एक्सेल, वन मोर टाइम, राइट इनहेल, डीपली इनहेल करें, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल एंड राइट एक्सेल, रिलीज एंड रिलैक्स। इस प्राणायाम को आप कर सकते हो 2 से 3 राउंड। प्राणायाम करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। प्राणायाम आप खुले वातावरण में करें। प्राणायाम करते टाइम आप एसी या पंखा ना चलाएं। अगर रोज आप ये फ्लो करते हो तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेस कम होता है एंड बॉडी एनर्जेटिक बनती है। आपको एक बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आप कोई से भी योगासन चाहे प्राणायाम करें, आपकी योगा के बीच में एंड आपके खाने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप होना जरूरी है। यकीन मानिए आपको कुछ ही दिनों में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए एक 1 ओम शांति के साथ में हम सेशन को क्लोज करेंगे। सीधे बैठ जाएं, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, क्लोज योर आईज। फर्स्ट में डीप इनहेल एंड एक्सेल करते हुए शांति शांति शांति। रब योर पाम, दोनों पाम अच्छे से रब करेंगे अपनी आँखों पर। दोनों आँखों को कफ के अंदर ही ब्लिंक करें एंड जेंटली ओपन योर आईज, रिलीज एंड रिलैक्स। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक के साथ। एंड अगर आपको ये 10 मिनट का योगा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको ऐसे ही योगा सेशन के वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।